सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल की करारदाद नाजायज़ है, जिसे कलअदम करार देते हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसका नोटिस ले। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी की कोशिश बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एक तरफा इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से महकमा ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की जाएगी। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सफ़ारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फ़ैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। चलास में जाँ बहक 3 साल के बच्चे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुँचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए। सैलाब से 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क तबाह हुई। 27 पुल 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नज़र हुई। सैलाब से मुतासिरा चलास के इलाके थक नाला में 4 रोज़ से बंद। थक शाहरा के तबाह होने वाले लोश पुल की जगह बड़े पाइप डालकर आर्जी तौर पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की है कि एक हफ्ते तक मुतबादिल रास्ता बनाकर इलाके में फंसे सयाहों का इनखला और इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल की जाएंगी। मानसून का चौथा सिलसिला पंजाब में आज भी बारिश बरसाएगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज़्यादातर अजला में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक रवा मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 143 शहरी जाँ बहक और 200 घर मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्वेंका की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। 2022 के सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की मदद यकीनी बनाने में सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। कहा आने वाले दिनों में सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान मिलने वाले ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अपने ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सेनेटर अनूशे रहमान ने सेनेट इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। कहा ऑडिट का कोई मैकेनिज्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद है या नहीं, मुझे इसका जवाब दे दें। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि आपने जो सवालात उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2022 में जब शुरू हुआ तो उसकी रकम 2 अरब रुपये थी। बाद में BSIP की लागत बढ़ाकर 21.5 अरब रुपये कर दी गई। पैरा रूल्स के तहत BISP की प्रोक्योरमेंट नहीं की गई। अब तक 97 अरब रुपए BISP के तहत तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस की जानिब से सना यूसुफ कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। चालान की स्क्रूटनी होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुल्ज़िम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उनके घर में गोली मारकर कत्ल किया गया।
सिंध हुकूमत ने शहर भर की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या फिर मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलोचिस्तान में 6 बरसों के दौरान 212 मर्द और खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुए। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में सबसे ज्यादा 73 अफराद गैरत के नाम पर कत्ल किए गए। मस्तोंग में 18 और कोयटा में 11 अफराद मारे गए। 2024 में कत्ल 33 अफराद में से 19 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। कोहाट के इलाके शेखान में मर्द और खातून की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार ड्राइवर को पुलिस ने कुछ ही देर के बाद गिरफ्तार कर लिया। डंपर तहवील में ले लिया गया। भूटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन करके मुबैना तौर पर 3 मगवियों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब होने वाले तीनों मगवियों को 22 रोज कबल अगवा किया गया था। तीनों अफराद कच्चे में तीतर खरीदने गए थे, जहां अगवाकारों ने उन्हें अगवा कर लिया। कराची में ख्वाजा अजमेर नगरी से पुलिस ने 3 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मगवी बच्ची को शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी से 23 जुलाई को अगवा किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम बाजियाब बच्ची का रिश्तेदार है। मुलजिम ने अपने भाई को जमानत पर रिहाई दिलाने के लिए बच्ची को ताबान के लिए अगवा किया था। दुनिया भर में आज डूबने से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को डूबने के असरात से आगाह करना और पानी में डूबने से होने वाली लाखों अमवात की रोकथाम पर तवज्जो देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि डूबने के खतरे को संजीदगी से न लिए जाने के बायस लाखों लोग जान गंवा देते हैं। हालिया सैलाबी रैलों में मुताद्दिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। नहाने पर पाबंदी के लिए वार्निंग, साइन सिस्टम और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इसराइल का एक और मुतनाज़ कदम। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मजम्मत। इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल की काबिज़ हुकूमत के ऐसे इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात दो रियासती हल के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने टायर्स को आग लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दिया। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ बैनर्स आवेज़ा किए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा। कंबोडिया से झड़प में अब तक 15 थाई और 1 कंबोडियन शहरी हलाक हुआ। कंबोडियन सूबाई हुकाम का कहना है कि 1500 ख़ानदानों को सरहदी इलाकों से बहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि कंबोडियन फ़ौज के साथ बढ़ती सरहदी झड़प अब जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। भारतीय रियासत राजस्थान में सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर अहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि
न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो वफाक ये इक़दाम करेगा। मुआविन अटॉर्नी जनरल ब्रैड स्टर्मेट ने कहा कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकती। लाहौर कलंदर के ट्रायल्स काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले यूथ के लिए काफ़ी अच्छा सबक दे रहे हैं। लाहौर कलंदर के एंड प्राइम मिनिस्टर के ट्रायल हो रहे हैं, बॉलिंग के ट्रायल देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। इंशाल्लाह यहाँ सिलेक्ट होके आगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे जाके और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रायल्स देके लाहौर कलंदर की टीम में सिलेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट होकर लाहौर कलंदर्स भी देखे लूँ। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स का बहावलपुर में शुरू हो गए। बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब के नौजवान क्रिकेटर्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में किस्मत आजमाने पहुँच गए। आज बॉयज़ के और कल गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बांग्लादेशी पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस को उनके घर से गिरफ्तार करके ढाका की अदालत में पेश किया, जहां जज ने उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक 81 साल खैरुल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़श्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलविस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक, साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और 465 दीगर अफराद नामजद हैं। ईरान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज इस्तंबुल में हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात यूरोपियों के लिए हकीकत पसंदी का इम्तिहान हैं। यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करने का मौका है।